हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th मैरीगोल्ड बुक का यूनिट 5 Rip Van Winkle. This story is about Rip Van Winkle, a good-natured but lazy man who goes away into the hills and falls asleep. When he awakens 20 years later, he finds that quite a few things have changed. ये स्टोरी रिप वैन विंकल के बारे में है, जो स्वभाव से अच्छा लेकिन बहुत आलसी था, जो पहाड़ों पे जाता है और वहाँ गहरी नींद में सो जाता है। और जब वो 20 साल बाद उठता है, देखता है कि जो थोड़ी सी चीज़ें वो चेंज हो चुकी है, बदलाव आ चुका है उनमें। सो स्टार्ट द स्टोरी. होप यू विल लाइक द स्टोरी. स्टार्ट. Many years ago, बहुत साल पहले, at the foothills of the Catskill Mountains, foothills होता है पहाड़ का नीचे वाला हिस्सा. Catskill Mountain के नीचे वाले हिस्से में was a little village, एक छोटा सा गांव था. In the village lived a simple, good-natured fellow named Rip Van Winkle. उस विलेज में एक सिंपल मतलब सिंपल, गुड नेचर्ड फेलो का मतलब होता है व्यक्ति, आदमी, स्वभाव से अच्छा आदमी रहता था, जिसका नाम था रिप वैन विंकल. ही वॉज अ काइंड नेबर, रेडी टू हेल्प एनीवन. वो बहुत ही दयालु, स्वभाव से अच्छा पड़ोसी था और सबकी मदद करने के लिए तैयार रहता था. एवरीवन इन द विलेज लाइक्ड हिम. गांव के सभी लोग उसे पसंद करते थे. The children of the village shouted with joy whenever they saw him because he played with them. He taught them to fly kites and shoot marbles and told them long stories. जो उस गांव के बच्चे होते थे, वो उसको देख के खुशी से चिल्लाते थे, क्योंकि वो उनके साथ खेलता था. वो उन्हें पतंग उड़ाना सिखाता था, कंचे मारना सिखाता था और बहुत सी लंबी कहानियाँ सुनाता था. The only problem with Rip was that he was very lazy. रिप के साथ सिर्फ एक कठिनाई थी, प्रॉब्लम थी, वो थी कि वो बहुत आलसी था, लेजी था. He did no work on his own farm and just idled away his time. वो अपने ही फार्म में, जहाँ पे गाय भैंस रखती हैं, अपने ही फार्म में कुछ काम नहीं करता था और अपना टाइम ऐसे ही गुजारता था. आइडल्ड मतलब गुजार देता था. His fences were falling to pieces. जो चारों तरफ की बाउंड्री में लगे होते हैं, वो गिर रहे थे. इसका वॉज गोइंग एस्ट्रे जैसे गलियों में. उसकी जो गाय थी वो ऐसी गलियों में घूमती रहती थी. वीड्स ग्रू ऑन हिज फार्म. वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट्स, जो ग्रास के बीच में अपने आप उग जाती हैं, तो वो फार्म में उग रही थी. रिप्स कॉन्स्टेंट कंपेनियन वॉज हिज डॉग नेम्ड वुल्फ. रिप का जो सच्चा साथी था, फ्रेंड था, वो उसका डॉग था, जिसका नाम था वुल्फ. टू अवॉइड वर्क, काम को छोड़ के, ही वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विद हिज डॉग. वो उसके साथ अपने फॉरेस्ट में चले जाता था, जंगल में चले जाता था. वन डे रिप जस्ट वॉक्ड ऑन एंड रीच द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन. एक दिन जब रिप चलता गया और सबसे पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटी पे पहुंच गया. इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून व्हेन ही रीच्ड देयर. तब तक बहुत देर हो चुकी थी, दोपहर में बहुत देर हो चुकी थी जब वो वहाँ पहुँचा. टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइंब. वो इतना चलते हुए थक गया था. ही ले डाउन एंड बिगन डे ड्रीमिंग. वो नीचे लेट गया और दिन में सपने देखने लगा. डे ड्रीमिंग, दिन में सपने देख रहा. इट वॉज सून इवनिंग एंड ही रियलाइज इट वुड बी नाइट बाई द टाइम ही रीच्ड हिज विलेज. तब तक शाम हो गई थी और उसको लगा कि जब तक मैं अपने गांव पहुंचूंगा तब तक रात हो जाएगी. नेक्स्ट पेज. सडनली ही हर्ड अ वॉइस कॉलिंग आउट. अचानक से उसने एक आवाज़ सुनी. रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल. He looked around and saw a short old man with thick hair and a grizzled beard walking towards him with a barrel. कैसी आवाज़ सुनी? रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल. उसने अपने चारों तरफ देखा और देखा एक छोटा बूढ़ा आदमी, घने बाल और मुड़ी हुई बियर्ड मतलब दाढ़ी को लेके एक बैरल को उठा के. बैरल होता है कुछ सामान रखने वाला, ये इस टाइप का बैरल होता है.
वो लेके उसकी तरफ आ रहा है। He made signs to help him carry the bag. उसने अलग अलग तरीके के साइन बनाए, मतलब साइंस जो हैंड साइंस होते हैं, कभी आप ऐसे करते हो कभी ऐसे करते हो, तो वो साइंस होते हैं किसके लिए? उस बैरल को पकड़ने के लिए। बैरल एक रखने वाला ऑब्जेक्ट। ये रिप hurried to help the stranger who caught his hand tightly. रिप बहुत जल्दी में था उस स्ट्रेंजर को जिसको जानता नहीं था, जिसने उसका हाथ पकड़ लिया था, उसकी हेल्प करने के लिए, जिसको जानता नहीं था उसने उसका हाथ पकड़ लिया था। Together they reached a place where there were some more odd looking men. साथ में वो एक जगह पहुँचे जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग दिखने वाले आदमी थे। प्लेइंग नाइन पिन्स, जो नाइन पिन्स खेल रहे थे। नाइन पिन्स होता है इस तरह का गेम जो बॉल से खेला जाता है। They were all dressed the same way and all of them had beards of various shapes and colors. जो लोग थे वो सेम ड्रेस से पहने हुए थे और जो सबके पास अलग अलग तरह शेप की, आकृतियों की, शेप की और रंगों की दाढ़ियाँ थी। Even though they were playing a game, जब वो गेम खेल रहे थे, their faces were serious and there was a silence. और जब वो गेम खेल रहे थे, जो उनके फेस था, चेहरा था, वो एकदम सीरियस था, उनका गेम में फोकस था और वहाँ कोई आवाज़ नहीं थी। The only sound was the noise of the balls which echoed in the mountains like thunder. सिर्फ एक जो साउंड थी वो उस बॉल्स की साउंड थी जो माउंटेन में गूंज रही थी एक थंडर की तरह। As Rip and his companion reached them, जब वो और उसका साथी वहाँ पहुँचा, साथी तो उसका डॉग था ना, they stopped playing and stared at Rip with a fixed gaze. वो उन्होंने खेलना बंद कर दिया और रिप को एक ही जगह खड़े होकर घूरने लगे। Rip was really frightened. Rip बहुत डर गया था। His companion emptied the contents of the barrel into glasses and made Rip drink it. जो उसका साथी था उसने वो जो बैरल इनके इंग्रेडिएंट्स थे, जो सब चीज़ें उसमें रखी थी, उनको खाली करा और उनको ग्लासेस में रख दिया और रिप को पीने के लिए कहा। Rip obeyed as he was trembling with fear. रिप ने मान लिया क्योंकि वो डर से काँप रहा था। Since he was thirsty, he drank a few more glasses and slowly fell into a deep sleep. जब वो बहुत प्यासा था उसने थोड़े से ग्लासेस पी और वो जल्दी धीरे धीरे एक गहरी नींद में सो गया। On waking up, जब वो उठा, he found that he was at the place where he had first met the old man. उसे देखा कि वो उस जगह पे है जहाँ पे उसने सबसे पहले उस आदमी को देखा था। He rubbed his eyes. उसने अपनी आँखों को मला। It was a bright sunny morning. एक बहुत सी चमकती सनी मॉर्निंग, मतलब अच्छी सी सुबह है। Surely, सचमुच, I have not slept here all night, thought Rip. रिप ने सोचा कि मैं यहाँ पूरी रात नहीं सोया। तो यहाँ से जो था डीप स्लीप तक जो ये सब बताया था, since he was thirsty, ये सब उसका सपना था, ठीक है। He looked around for wolf. उसने अपने वुल्फ के लिए चारों तरफ देखा, but he was now here. वो वहाँ पे नहीं था। Rip whistled for him. Rip ने सीटी बजाई। Wolf, wolf, he then shouted. फिर उसने चिल्लाया, wolf, wolf. No dog was to be seen. कोई डॉग नहीं दिखा। Where has this dog gone? ये डॉग कहाँ गया है? He muttered to himself. उसने अपने मन में बड़बड़ाया। मटर्ड मतलब बड़बड़ाया। He began to descend the mountain to go back to his village. Descend होता है नीचे की तरफ, वो माउंटेन से नीचे की तरफ जाने लगा अपनी विलेज के लिए। नेक्स्ट पेज। As he neared the village, जब वो अपने विलेज के पास था, he met a number of people but he did not know any of them. उसने बहुत सारे लोग देखे लेकिन वो किसी को भी नहीं जानता था। The villagers also stared at him equally surprised. जो गांव के लोग थे वो भी उसको घूरने लगे, वो भी आश्चर्य हो गए, सरप्राइज, हैरान हो गए वो। Who is this man? said one. एक ने कहा, ये आदमी कौन है?
I have never seen him before, said another. दूसरे ने कहा, मैंने इसे कभी नहीं देखा है. Look at his long white beard and his wrinkled face. इसकी बड़ी सी सफ़ेद दाढ़ी को देखो और wrinkled face, झुर्रियाँ देखो इसके फेस में. झुर्रियाँ आपको बताते जो बूढ़े लोगों की होती है ना झुर्रियाँ, वही होते हैं. ऐसे जो होते हैं ना लाइन्स, वो झुर्रियाँ होती है. ठीक है. On hearing this, ये सुनते हुए रिप stroked his chin and to his astonishment, ये सुनते हुए रिप ने उस अपनी चिन पे हाथ लगाया और वो बहुत आश्चर्य हो गया उसको. एस्टोनिशमेंट होता है आश्चर्य. He found his beard has grown a foot long. जो उसकी दाढ़ी है वो बहुत 1 फुट लंबी हो चुकी है. And it was all white, और वो पूरा सफ़ेद हो चुका है. An old man walked up to him and looked at his face for a moment. एक जो बूढ़ी औरत थी वो उसके पास आई और उसके फेस को थोड़ी देर के लिए देखा. Then she exclaimed, उसने बताया. Exclaim मतलब सबको बताना. It is Rip Van Winkle. ये Rip Van Winkle है. Welcome home again, old neighbor. तुम्हारा हमारे घर में दोबारा से स्वागत है, पुराने पड़ोसी. Where have you been these 20 long years? तुम 20 सालों से कहाँ थे? I hope you will like the video. If you like the video, so like and subscribe my channel. Please click the bell icon button to जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि क्या नोटिफिकेशंस आई हैं, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए तो कमेंट करना. थैंक यू.